देखो प्रैक्टिकल फिजिक्स में आप लोगों ने पहला प्रैक्टिकल किया था यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर, उसके बाद आपने देखा था यूज़ ऑफ स्क्रू गेज, और आज आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये पता होना चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप देख भी चुके हो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि अगर किसी भी पॉइंट पर दो वेक्टर इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि हम उनको पैरेललोग्राम की दो साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो एडजेसेंट साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो डायगोनल जो कि उसी पॉइंट से पास होकर जाएगा जिस पॉइंट पर वो दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, वो उन दोनों के रिजल्टेंट को शो करता है। ठीक है, परिणाम को शो करता है। तो ये हम प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ग्रेवसैंड एपरेटस इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। ये जो एपरेटस है ये है आपका ग्रेवसैंड एपरेटस, इस उपकरण का नाम है ग्रेवसैंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आपके पास वुडन ब्लॉक गिवन होगा। ठीक है, इस वुडन ब्लॉक के दो कॉर्नर्स पे पुली लगती हैं और पुली से थ्रेड कनेक्टेड होती है। ठीक है, किस तरह से होगी ये अभी बताएंगे आपको। ये आपका एक बोर्ड है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले थ्रेड लेंगे, 3 धागे लेते हैं, तीनों धागों को आप क्या है एक गांठ में बांध देंगे एक साइड से। ठीक है, तीनों धागों का एक एंड लेके उसकी गांठ बना लेंगे, नोट बना देंगे, वो पॉइंट हमारा हो गया ओ। ठीक है, अब कोई भी दो जो धागे आप लोगे उनके एंड पे दो वेट हैंगर की हेल्प से आप लटका देते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये हैंगर है, हैंगर में हमने स्लॉटेड वेट इसमें लटका दिए हैं। तो एक हो गया हमारा पी और एक हो गया हमारा क्यू, और जो तीसरा थ्रेड बचता है उसके एंड पे हम कोई भी वेट जो हमें लेना है उसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका अरेंजमेंट। यहाँ पर P और Q का जो वेट होगा वो हम बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाएगा। यानी कि इस O पॉइंट पर देखिए, एक तो इसमें फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में जो कि वेट P की वजह से लग रही है, एक यहाँ पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में जो कि वेट Q की वजह से लग रही है, और एक ये नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी ये वेट S की वजह से लगेगी। अब अगर ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये इस पॉइंट O पर जहाँ पर ये तीनों की नोट हमने बनाई है, अटैच किया हुआ है, यहाँ पर ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे के बैलेंस में इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर फोर्स जो P की वजह से है, Q की वजह से है और S की वजह से है, इन तीनों का सम क्या होगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करोगे, जब ये इक्विलिब्रियम में कनेक्ट हो गए इस तरह से। ठीक है, आपने P वेट लगा दिया, Q वेट लगा दिया, और यहाँ O पॉइंट पर एक S वेट है नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में जब ये मूव नहीं कर रहा होगा, आपको एक मिरर की स्ट्रिप मिलेगी। ठीक है, प्लेन मिरर मिलेगा। उस प्लेन मिरर को लेके आप सबसे पहले ये जो O पॉइंट है, इससे जो P की तरफ आपकी फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, जो वेक्टर आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए इसके नीचे आपने एक मिरर लगा दिया इसके लेंथ के अलोंग पैरेलल। ठीक है, ये आपको इस तरह से देखना है कि जो धागे की इमेज आपको मिरर में दिखेगी वो बिल्कुल उसके सामने से, मतलब बिल्कुल सीधा होके देखना है, ताकि जो धागे की जो इमेज आ रही है इसके अंदर वो आपको बिल्कुल पैरेलल मिले जो आपका एक्चुअल धागा है उससे। ठीक है, तो जब ये मिलेगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये दो पॉइंट्स आप यहाँ पर मिरर के दोनों साइड के आपने क्या करा, लेंथ वाइज इसके पैरेलल रख दिया नीचे, धागे के नीचे। तो इसके दोनों पॉइंट्स जहाँ पर ये धागा जा रहा होगा, ये धागा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बोर्ड पे आप प्लेन पेपर चिपका लीजिए। ठीक है, प्लेन वाइट पेपर चिपका दिया। अब जब आप मिरर रखोगे तो इसके पैरेलल पॉइंट्स आप ड्रॉ कर दोगे मिरर की हेल्प से पेपर पर, प्लेन पेपर पर। ठीक है, तो एक आपको लाइन इसके थ्रू मिल जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ पर एक मिरर लगाओगे और ये इसके पैरेलल पॉइंट्स जो होंगे वहाँ पर डॉट लगा लोगे, एक लाइन आपको इसके अलोंग मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन देगी P की वजह से जो फोर्स लग रही है, ये लाइन आपको डायरेक्शन देगी जो फोर्स Q की वजह से लग रही है, और बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर अटैच करके इसकी डायरेक्शन भी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके लिए डायरेक्शन निकालने का तरीका। अब मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मान लीजिए जब आपने मिरर लगाया
ठीक है। जब आपने मिरर लगाया, मान लीजिए यहाँ पर आपको पॉइंट मिल गए P1 और P2, ठीक है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को O से जोड़ते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ हो गई, ठीक। इसी तरह से यहाँ पॉइंट आपको मिले Q1 और Q2, यानी कि O से इस लाइन को जोड़ते हुए आपने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब आपका हमने ये मान लिया कि हमारे स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो 50 ग्राम को शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम P की वैल्यू 150 ग्राम लेते हैं और Q की वैल्यू भी 150 ग्राम, क्योंकि दोनों बराबर हमने लिए हैं, तो P को शो करने के लिए हमें 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने को शो कर रहा है, 50 ग्राम को। तो 150 किसको शो करने के लिए हमें 3 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए होगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, O पॉइंट से इस लाइन पे 3 सेंटीमीटर पे मार्क कर लिया और ये पॉइंट हमें मिल गया A, ठीक है। इसी तरह से O पॉइंट से इस लाइन पर हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया और मान लीजिए ये हमें मिल गया पॉइंट B, ठीक है। अब ये एक लाइन ये मिल गई हमें, एक लाइन ये मिल गई। इन दोनों को कंप्लीट करते हुए आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए पेपर पर, ठीक है। कर लेंगे कि O A के पैरेलल B पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। O B के पैरेलल A पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे वो कट करेंगे वो उसका एंड हो जाएगा, उसको हमने मान लिया पॉइंट C, ठीक है। अब अगर हम O पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं दोनों फोर्सेस, यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं C की तरफ, तो ये हमें क्या देगा, इनका रिजल्टेंट देगा और ये रिजल्टेंट S के बराबर होना चाहिए। हमने मान लिया ये कितना है, R। तो आप क्या करोगे, जब आपके पेपर पे ये ड्रॉ हो जाएगा तो इस R की लेंथ को मेज़र कर लेंगे। मान लीजिए कुछ भी 4 या 5 सेंटीमीटर आती है, तो 4 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि R कितना है, 200 ग्राम। तो अगर ये 200 ग्राम आता है और आपने जो वेट यहाँ लटकाया था वो भी 200 ग्राम है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ यहाँ से प्रूव होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ प्रूफ, ठीक है, क्योंकि P की वजह से ये वाली जो फोर्स है, Q की वजह से ये वाली फोर्स और S वाली फोर्स, ये तीनों बैलेंस में है। तो इन दोनों को जो सम मिलेगा वो किसके बराबर होगा, इसके माइनस के बराबर होगा, इस वेक्टर के। और ये किसके बराबर होना चाहिए, जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है R, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, यहाँ पर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो R की वैल्यू जो भी यहाँ से आएगी वो हमें शो करेगी इसका वेट कितना है। अगर हमें S का वेट नहीं भी पता है तो जो भी R की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, S का वेट देगी हमें, ठीक है। और अगर S की वैल्यू हमें मालूम है तो और प्रूफ करना है पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर, तो R और S की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आनी चाहिए। क्लियर है। देखो ये आपका क्या है, ग्रेवसेंड apparatus है। इसमें हमने क्या करा है, ये 2 पुलीज हैं, दोनों पुलीज से 2 वेट आपने हैंग किए हैं। ये हो गया आपका P जो अभी डायग्राम में समझाया था, ये हो गया आपका Q, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वेट लटका दिया है जिसका क्या है, हमने S इसको नाम दे दिया है, ठीक है। अब ये इस तरह से क्या है, S के अलोंग जो आपकी फोर्स है वो नीचे की तरफ यहाँ एक्ट कर रही है, ठीक है। और P के अलोंग जो होगा, ये वेट यहाँ लटका है तो एक फोर्स इसकी वजह से यहाँ एक्ट करेगी थ्रेड पे और Q की वजह से यहाँ पर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी डायरेक्शंस ले लेनी है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो पॉइंट था ये क्या था, हमारा O पॉइंट। इस पर तीनों फोर्सेस क्या थी, इक्विलिब्रियम पे, यानी कि P की जो फोर्स होगी P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस S वेक्टर, तीनों का सम जो होगा वो 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करा, ये जो आपका नोट जहाँ पर आ रही है, जहाँ पर ये गांठ है आपकी, इस पे हमने इसको पॉइंट बना दिया, तो ये हो गया हमारा पॉइंट O, ठीक है। ये हमारा पॉइंट O मिल गया। अब आप क्या करोगे, मिरर की हेल्प से एक प्लेन मिरर लोगे और इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, जब इसके पैरेलल यहाँ रखोगे तो पैरेलल रखने पर जहाँ भी इसकी इमेज जो होगी बिल्कुल जो थ्रेड है, एक्चुअल थ्रेड है, इसके नीचे आनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आप पेपर पे दोनों तरफ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि ये आपकी अब यहाँ बिल्कुल ये हो गया आपका
पॉइंट P1 और ये हो गया पॉइंट P2। इसी तरह से आप इसकी डायरेक्शन लोगे, ये आपने यहाँ पर थ्रेड के नीचे रखा, ठीक है। तो थ्रेड के पैरेलल जो इसकी इमेज बनेगी उसके दोनों तरफ आप पेपर पे पॉइंट्स लगा देंगे। ये आपके पॉइंट्स हो गए Q1 Q2, ठीक है। और इसी तरह से S वाला थ्रेड लेंगे और इसके पैरेलल आप लगा देंगे, ये हो गया आपका S1 S2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने ये 150 ग्राम लिया है, ये भी 150 ग्राम लिया है, हमने पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपको क्या करेंगे, स्केल से ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे, इधर O से P1 और P2 वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे S1 और S2 की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमने 150 ग्राम के वेट्स लिए हैं तो इधर O से एक लाइन ड्रॉ करेंगे O से A तक, जिसकी लेंथ कितनी होगी 150 यानी कि 3 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह यहाँ से हम OB लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी, और उसके बाद उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए ये पॉइंट्स हमें मिल गए P1 P2 Q1 Q2। सबसे पहले आप क्या करोगे, O से P1 और P2 को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से O से Q1 और Q2 को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और O से S1 S2 को जोड़ते हुए भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमें 3 लाइन मिल गई हैं। अब क्योंकि P1 की तरफ वेट 150 ग्राम है और Q1 की तरफ भी वेट कितना है 150 ग्राम है, तो यहाँ पर 150 का मतलब हो गया 3 सेंटीमीटर। तो आप O से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर पे, तो ये हमें जो पॉइंट मिलेगा ये हो गया आपका पॉइंट A। इसी तरह से O से Q की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर पे और ये पॉइंट हमें मिल गया B। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। A पॉइंट से B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से B पॉइंट से OA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जिस भी पॉइंट पर आपका क्रॉस करेंगे वो पॉइंट आपका क्या हो गया C, ठीक है। अब O से अगर हम C को ड्रॉ करते हैं, आपके पास पैरेललोग्राम मिल गया OACB, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप O से C पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाएगा और वो डायगोनल होगा जो कि उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट पर ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं तो जो OC लेंथ होगी वो आपको रिजल्टेंट देगी यहाँ पे, यानी कि जो भी वेट हमने S नीचे की तरफ लटकाया था, अब अगर हम OC की लेंथ मेज़र करते हैं यहाँ से तो ये आपको मिल रही है 3.7 सेंटीमीटर, यानी कि OC की लेंथ अगर आपके पास 3.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है 1 सेंटीमीटर आपने माना है किसके बराबर है 50 ग्राम के बराबर है, तो 3.7 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका हो जाएगा 50 × 3.7 ग्राम के बराबर, ठीक है, 3.7 ग्राम के बराबर। तो ये आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 15 और 165 ग्राम ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिज़ल्ट, जो अननोन वेट था वो 165 ग्राम आ गया है। अब अगर आपको यहाँ पर मालूम है कि S आपने कितना लिया है तो आप क्या कर सकते हो, एरर निकाल सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है परसेंटेज एरर आने की। मान लीजिए ये हमने 200 ग्राम लिया था, तो यहाँ परसेंटेज एरर जो होगा वो कितना हो जाएगा 200 माइनस 165 अपॉन 200 इंटू 100। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज एरर आपकी कैलकुलेशन में यहाँ से आ रहा है,
ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, पैरेललोग्राम का यूज़ करके कोई भी दो वेक्टर जो है उनका रिजल्टेंट या कोई अननोन वेट अगर इस तरह से आपको दे दिया गया है तो उसका वेट आप दो नॉन वेट की हेल्प से ये पैरेललोग्राम लॉ की मदद से निकाल सकते हो। ठीक है।